खबर लेने पटियाले तो जिथे कि किसानों वालों जानवी कपूर की शूटिंग 2-4 दिन तो ही पटियाले विच रोकी जा रही है। उस मामले नूं लैके अज मशहूर बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह वालों पटियाला पहुंच के किसानों नाल गलबात की। किसानों दे नाल गलबात करन तो बाद किसानों वालों जानवी कपूर की शूटिंग नूं प्रवानगी दी गई और नाल ही मशहूर बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह ने कहा कि जो भी साडे किसानों का गुस्सा सी साडे नाल उस नूं लैके मैं पटियाले साडे भरा किसानों नाल गलबात करना आया हाँ। इस फिल्म दे विच अहम रोल निभा रहे सुशांत सिंह ने कहा है कि हुण साडी मुड़ तो पटियाला दे विच शूटिंग जोरां शोरां दे नाल शुरू है। इस तो बाद साडी किसानी जीवन दे उत्ते भी फिल्म रिलीज की जाएगी। उत्थे क्रांतिकारी किसान यूनियन दे मौजूदा परबजीत सिंह ने किसानों वालों मशहूर बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह दे नाल गलबात की ते उन्हां नूं शूटिंग करन दी प्रवानगी दी है। और इस संबंध में होर की गलबात हुई है आओ सुनते हैं। देखो साडी किसी नाल कोई परसनल रंजिश नहीं हैगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बहुत वड्डी इंडस्ट्री है, देश की एक अहम इंडस्ट्री है और यह बहुत लोगों को रोज़गार प्रदान करती है। इस गल नूं असीं चंगी तरह समझते हैं। सो साडा जो झगड़ा सी वो कारपोरेट घराणिਆਂ नाल सी, जिवें अनिल अंबानी नाल अडानी नाल जो फिल्मां प्रोड्यूस करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो उस घराणिਆਂ नाल साडा जो चल रहा झगड़ा। सो इस गल का भी सानू वहम सी भी यह फिल्म उस इंडस्ट्री के बैनर हेठ है, रिलायंस इंटरटेनमेंट के बैनर हेठ बन रही है। नीता अंबानी जी दी चेयरमैन है। सो उस करके फिल्म नूं वार-वार रोकिया जा रहा सी। सो जिवें असीं बॉलीवुड तो भी ये बॉलीवुड असीं चाहुंदे भी एड्डी वड्डी इंडस्ट्री होने के बावजूद बॉलीवुड नूं एड्डे अहम जो मुद्दे उठते हैं उहदे संबंध दे विच बोलना चाहिए, अपनी आवाज़ नूं बुलंद करना चाहिए। बॉलीवुड किते किसानां दे हक दे विच शांत रह के किते ना किते ये शो कर रहा है भी असीं मोदी सरकार दे नाल आ। सो इन्हां नूं साडे हक दे विच आवाज़ उठाउणी चाहिए है। जिवें कि मोदी ने क्लीन इंडिया दा मुहिम चलाई सी और सारे स्टार्स ने ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਕੇ देश की सफाई शुरू करती सी। सो अज किसानां दा एड्डा वड्डा मुद्दा है, साडी रोजी रोटी का देश के होने का सवाल है। सो एड्डी वड्डी इंडस्ट्री होने के बावजूद क्योंकि इन्हां दा बहुत वड्डा योगदान है देश दे विच, सो इन्हां नूं साडे हक दे विच खड़ना चाहिए और कहना मोदी नूं भी अपील करनी चाहिए है भी जिथे एड्डी वड्डी तादाद च लोग किसानां दे नाल ने ये बिल्लां नूं रद्द करना चाहिए। भाजी जो पहला तुसीं क्यों नहीं क्लीयर किया, क्योंकि जेकर एक दिन शूटिंग रुकती है तो 20-25 लाख रुपए का नुकसान होंदा। तुसीं अज कहते हो कि साडा वहम सी कि यह अडानी अंबानी की फिल्म है, पहला क्यों नहीं क्लीयर किया? इन्हां नूं बहुत बारी पुछया गया, इन्हां दे डायरैक्टर नूं बहुत बारी पुछया गया, जानवी कपूर जी नाल तुसीं उत्थे फोन ते भी गल कीती गई पर किसी ने भी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश नहीं की। अगर इस उदों ही क्लीयर कर दिंदे इन्हां नूं शूटिंग की जाती। इन्हां ने सानूं क्लीयर नहीं किया, किसी ने भी कोई तुहानूं बाइट नहीं दी ते सानूं क्लीयर नहीं किया। अज सुशांत सिंह ने कहा कि मैं खुद किसान हाँ, मेरा दादा किसान से और मैं उत्थे जाके भी आ रहा, टिकरी बॉर्डर पर भी मैं गया कि अज तुसीं सैटिस्फाइड हो, हुण कोई दिक्कत नहीं? देखो ये जो भी वो दो कारपोरेट घराने जिहड़े मोदी सरकार दे नाल चलते हैं उन्हां दे बावजूद कोई भी साडे पंजाब दे विच शूटिंग करना चाहेगा उन्होंने असीं करन देंगे। तो बॉलीवुड के स्टार जिहड़े भी साडे नाल खड़नगे उन्हां दा असीं धन्नवाद भी करते हैं और इन्हां नूं बार-बार अपील भी करते हैं कि ये एड्डी वड्डी इंडस्ट्री होने दे करके मोदी ते भी प्रैशर पाउण कि एड्डी वड्डी आवाम जो चाहुंदी है वो बिल्लां नूं रद्द किया जाए। जी मैंने आज अपने जो डायरेक्टर हैं और प्रोडक्शन की टीम है, मैंने पहले उनसे आज ही यही कहा कि भाई अगर आपने पहले ही दिन मेरी बात करा दी होती तो सारा कन्फ्यूजन ही दूर हो जाता, ठीक है ना। पहली बात तो इसमें कोई रिलायंस का पैसा नहीं है, उसके अलावा भी कोई शिकायत होती मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि सर जितनी आवाज़ें उठनी चाहिए उतनी हमारी इंडस्ट्री से ये मुद्दा छोड़िए किसी मुद्दे के लिए नहीं उठती हैं सर, अनलेस वो सरकार ने मुद्दा बनाया हो। तो अब उसकी जो भी वजह होंगी वो हमारे स्टार्स जाने, बाकी जो नहीं बोलते हैं वो जाने। बट सिर्फ कुछ सुपरस्टार्स को पूरी इंडस्ट्री मान लेना सर एक ये गलतफहमी मैं चाहता हूँ पब्लिक के दिमाग से दूर हो। क्योंकि मैं हूँ, ज़ीशान अयूब हैं, स्वरा भास्कर हैं, ऋचा चड्ढा हैं, तापसी पन्नू हैं, गुल पनाग हैं, पुनीत शर्मा हैं, राजशेखर लिरिसिस्ट हैं। ऐसे सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग इंडस्ट्री के हर मुद्दे पर बोलते हैं, वो चाहे CA NRC का मुद्दा रहा हो या अब किसानों का मुद्दा हो, खुल के बोलते हैं सर। और सारे लोग सिंघू बॉर्डर होके आए, मैं सिंघू बॉर्डर नहीं गया, मैं टिकरी और गाज़ीपुर गया क्योंकि वहाँ मेरे जो भाई थे उन्होंने कहा कि सर जितने नामवर लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, वो सब सिंघू बॉर्डर जाके आ रहे हैं, हमारी तरफ कोई आ ही नहीं रहा। मैंने कहा चल भाई मैं आता हूँ। और अपनी इंडस्ट्री से शायद मैं इकलौता बंदा हूँगा जो किसानों के साथ वहाँ रह के देख के आया किन हालात में रह रहे हैं। और वो मैं नास्तिक बंदा हूँ जी, मेरे लिए वो तीर्थ था। नास्तिक के लिए क्रांति स्थल तीर्थ होता है।
तो मैं पहले दिन से साथ खड़ा हूँ। और आप हमारी तरफ भी ध्यान दो पाजी, ठीक है ना, सानू स्टार बनाओ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, मैं नाल खड़ा क्योंकि मेरा परिवार किसान है, मैं किसान नहीं हाँ। जिंदाबाद 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 साडे मुल्क दा एकता जिंदाबाद 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 किसानां मजदूरां दा एकता जिंदाबाद 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 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। जी जी, ये सारे साढ़े जितने किसान लीडर हैं, ठीक है जी, किसान बिल मैंने भी पढ़े हैं जी, फार्म लॉस, उसके ऊपर सारे एक्सपर्ट ओपिनियन भी पढ़े हैं, डिस्कस भी कर सकता हूँ। लेकिन किसान से बेहतर आपको ये बिल ना कोई समझा सकता है ना समझ सकता है, इसीलिए किसान लीडर डायरेक्टली बात कर रहे हैं और मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। क्योंकि जिनके लिए ये लॉज बने हैं सर, वो पूरी कौम ही कह रही है हमें नहीं चाहिए, तो मतलब क्या है? मुझे तो लॉजिक ही समझ नहीं आया सर। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ऑर्डिनेंस ला करके ये बिल लाने की ज़रूरत क्या थी सर। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी, ये अभी तक सरकार ने बताया नहीं है। और राज्यसभा में जिस तरह पास हुए हैं वो हम सब ने देखा है। तो मैं किसानों के साथ हूँ सर। किसान बोलते हैं ये लॉज नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए सर। रांझना, शुभ मंगल, सावधान, ये सारी फिल्में जीरो सब बहुत सारी। और अगर आप प्रेजेंटर की बात करें, ये एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है लाइका लैब्स। अगर आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, इनका हेडक्वार्टर लंदन में है जो, और चेन्नई में उनका ऑफिस। तो ये लाइका लैब्स है, रिलायंस का, अडानी का या किसी का कुछ भी लेना देना नहीं है। किसान जी आपसे अगला सवाल, जी, इस फिल्म का विरोध किया या शूटिंग रोकी, आज उनके साथ आपकी बात हुई है इस कॉन्फ्रेंस को? अभी नहीं हुई जी। मैं तो बिल्कुल अभी आया हूँ, एयरपोर्ट से सीधे होटल आया, थोड़ा सा नाश्ता किया, फिर मैं आपसे मिलने आ गया क्योंकि 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमारी बात तो इनकी बात हुई है, मैंने अभी बैठ के बात करनी है और पूरा क्लियर करना है कि जी क्या जो भी मिसकम्युनिकेशन है, गलतफहमी है, बैठ के आराम से बात करके दूर हो सकती है। वो भी यहीं आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। भी आएंगे आज कॉन्फ्रेंस में कि नहीं? मुझे नहीं आइडिया जी, वो नहीं है, वो है ही नहीं, वो बॉम्बे में है अभी नहीं, वो हाँ है ही नहीं। सुशांत जी, आप बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया, तो जी, फिर जब यूपी सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री को यूपी में कन्वर्ट करने की बात की है, तो जी, फिल्म इसका सिटी, क्यों विरोध क्यों किया? फिल्म सिटी का जो भी है बनाने का। सर, वो जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने सपोर्ट किया, वो उनसे पूछो सर, है ना। मैं फिल्म इंडस्ट्री को, मैं अकेला पूरी फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है ना मैं यूपी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। सो दूसरे के फटे में पैर मैं क्यों अड़ाऊँ सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंगना रनावत का जो बयान है उसी को लेकर किसान जत्थेबंदियों में रोष है और उसी का जो है ये सर, मैं तो टीकरी बॉर्डर गया, मैं गाजीपुर गया, कोई रोष नहीं है, कादा रोष। आप कंगना की बात कर रहे हैं, बाकी लोग जिन्होंने अच्छा जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको देखो ना, जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध करो। सपोर्ट में अभी तक कोई बयान नहीं आया है ना सर। जो पिछली बार भी उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पर प्रदर्शन किया था, किसने? उसमें भी उन्होंने मीटिंग की बात करी थी कि एक बार आके वो बात बोल दे। किन्होंने? किसान जत्थेबंदियों के लोगों ने। कौन सर, ये बैठे हैं आपके सामने, नहीं, कौन बोल दे, किनकी बात कर रहे हैं? किसानों का कहना था कि जो जानवी कपूर जो है वो आके बोल दे। उन्होंने ट्वीट मैं आपको एक बात बताऊं इस बारे में। बॉलीवुड की तरफ सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, इसमें एक चीज बोलना है मुझे कि प्रोटेस्ट जो है ना, प्रोटेस्ट का समर्थन करना, सपोर्ट करना, ये दिल से निकलने वाली चीज़ है ना। 3 तरह की चीज़ हो सकती है, या तो वो एक आदमी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट होगा, या वो उनका साथ देंगे, या एक आदमी जिनको इसकी जानकारी नहीं होगी कि वो किसी का साथ दे या उसका अगेंस्ट जाए। तो आप किसी से ज़बरदस्ती कैसे मांग सकते हैं कि आप प्रोटेस्ट कीजिए? ये कहना कि आप बयान दो और आप बयान दो, ये गलत है। देखिए, सारे किसान जो धरने पर हैं सत्याग्रही हैं सर, ठीक है ना। तो ऐसे आंदोलन के लिए किसी से भी ज़बरदस्ती बुलवाना या ये कहना कि आप बयान दो, वो सारे जो किसान हमारे बॉर्डर पे बैठे 60 दिनों से ऊपर हो गया, इतने शहीद हुए हैं सर, ये उनका नाम ख़राब करने वाली बात है। किसी से भी जबरन कोई बयान दिलवाना तो फिर सपोर्ट ही नहीं, गलत हो जाएगा सर, उनकी आत्मा दुखी होगी जितने शहीद हो गए। एज ए एक्टर क्या सपोर्ट करते हैं? सर, एज एन एक्टर मैं तो जाके आया सर, मैं फाइनेंशियली भी जितना जो दान दे सकता हूँ, वहाँ पे लंगर चल रहे हैं। मेरा भाई हैगा इंद्रजीत बराक, उससे मैं कभी नहीं मिला था सर, सोशल मीडिया पे पहले से जानता हूँ। वो गांव में लाइब्रेरीज चलाता है, किसान बंदा है। वो पहले दिन से जमींदारा सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टिकरी बॉर्डर पे पहले दिन से 24 घंटे का लंगर चला है। तो मेरा जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैं फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा हूँ। जाके मैं मिल के उसके साथ ही रह के आया। और सोशल मीडिया पे सर मैंने अपना ट्विटर हैंडल, मेरा किसान हैंडल बना हुआ है पहले दिन से। इतने लोगों की आवाज़ें मैं रोज़ एम्पलीफाई करता हूँ। मेरा इनबॉक्स जो है ना, डीएम कम से कम किसी भी टाइम खोलूँ ना, 17-18 लोगों के मैसेज होते हैं एम्पलीफाई करने के लिए।
और मैं सबकी आवाज़ें बढ़ा रहा हूँ। और मैं, क्योंकि मैं तो वही कर सकता हूँ, मैं खुद तो किसान हूँ नहीं, ठीक है ना, तो मैं जाके परमानेंट वहाँ बैठ भी नहीं सकता, मेरी भी मजबूरी है। क्या उम्मीद है सर, इस कॉन्फ्रेंस के बाद अब कोई दिक्कत नहीं आएगी शूटिंग में? सर इसके बाद अगर दिक्कत आई, ठीक है ना, तो फिर मैं सीधे ना सिंगू बॉर्डर जाके बात करनी है, मैं नहीं डरता, ठीक है ना। मैं सिंगू बॉर्डर जाके, टिकरी बॉर्डर जाके, गाजीपुर जाके, मैं टिकायत साहब तो, उगरान साहब तो, सब तो मैं डायरेक्ट गल करनी है, चरूनी साहब तो कि सर जी पहुँचाऊँ। और जब यहाँ शूटिंग हमारी शुरू हुई थी तब भी मुझे पता चला था, 10 तारीख से शुरू हुई। इनफैक्ट तब मुझे प्रेस वालों का फ़ोन आया था कि आपकी फ़िल्म की शूटिंग रोकी गई। मैं किसी और शूटिंग में था, मुझे पता नहीं था। फिर मैंने पता किया तो पता चला कि शूटिंग रोकी गई थी। फिर कल भी कुछ हुआ, ऐसा हुआ, और भी 2 दिन हुए। और भी 2 दिन हुआ। तो मैं हैरान हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि मेरी फ़िल्म है। और मैं तो जिस दिन ये फार्म लॉज पास हुए थे, इत्तेफाकन मैं पटियाला में ही था, जीत की ज़िद की शूटिंग कर रहा था मैं। और आप मेरी सोशल मीडिया टाइमलाइन उठा के देख लेना ट्विटर पे, मैं तो उस दिन से इन बिल्स के विरोध में हूँ और किसानों के समर्थन में हूँ। तो मेरी फिल्म को कोई भी किसान यूनियन आके क्यों रोकेगी, मैं भी जानना चाहता हूँ, उत्सुक हूँ इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ। आई एम श्योर कि कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन है, कोई गलतफहमी हुई है। तो वही गलतफहमी मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पर हूँ। और मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोल सकता हूँ जी, हर आदमी को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोलना चाहिए। मैं अपने व्यूज़ अपनी यूनिट पे नहीं थोप सकता, ठीक है ना, और मेरी यूनिट अपने व्यूज़ मुझ पे नहीं थोप सकती। मैं डायरेक्टर को फॉलो करूंगा अपनी फिल्म के लिए, बट जो पर्सनल लाइफ है तो मैं इंडिविजुअली पहले दिन से फार्मर्स के साथ में हूँ, 100% साथ में हूँ। और इनफैक्ट मेरे ख्याल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में से शायद इकलौता मैं ही होऊंगा जो जाके टिकरी बॉर्डर पे किसानों के साथ सो के भी आया जी। वहीं एक रात मैंने टिकरी बॉर्डर पे बिताई, अगले दिन गाजीपुर गया, टिकैत साहब से मिला, फिर वहीं पास में एक दोस्त के घर पे सोया था, अगले दिन सुबह फिर गया। टिकैत साहब ने, इनफैक्ट ये लो जी, ये टिकैत साहब ने अपने हाथों से किसान यूनियन की टोपी मुझे दी थी। सो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मेरी यूनिट का काम रोका गया। और इनफैक्ट किसी का भी नहीं रोकना चाहिए। हमारे सिंगू बॉर्डर पे भी जितने लीडर बैठे हैं, टिकरी पे, गाजीपुर पे भी, सबका एक तो बहुत ही क्लियर संदेश है कि जी हम धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से ना किसी का काम रुके, ना किसी की आवाजाही रुके। आप टिकरी चले जाओ, सिंगू चले जाओ, एक साइड अपना सारे ट्रैक्टर ट्रॉली एक साइड लगे हुए हैं। जो भी जाम है, रास्ते बंद किए, वो पुलिस ने किए, हमारे किसानों ने नहीं किए जी। सारी जगह छोड़ी, एम्बुलेंस भी जा रही, सब तो उनका तो कहना ही है। और जो सपोर्ट में है, चाहे सपोर्ट में नहीं है, कोई भी है, यहाँ जो भी फिल्म यूनिट आती है सर, लोकल बंदे को कितना काम मिलता है। लॉकडाउन के समय जब काम नहीं था, हमारी यूनिट आई थी जीत की जिद, वो भी यहीं सारे लोकल बंदे ही थे जी। हम सिर्फ एक्टर ही तो, और या थोड़ा इक्विपमेंट वहाँ से लेके आते हैं, बाकी लोग तो पूरा यहीं का है। तो आई थिंक, और सब एक ही जगह के भाई बंधु हैं। हाँ, कोई आपका एक्टिवली विरोध कर रहा है, जो खुलेआम कह रहा है आपको कि जी किसानों के लिए गलत बात कह रहा है, या किसानों को बदनाम कर रहा है, या इस मूवमेंट को बदनाम कर रहा है, अगर कोई, चाहे फिर वो मेरी इंडस्ट्री का, चाहे कोई भी हो, उसका विरोध करने का, तो फिर आपको भी, कोई आपका विरोध कर रहा है तो उसका विरोध करने का आपको पूरा हक है, फिर वो आपका डिसीजन है। तो मेरा इतना ही कहना है, बाकी जेड़ा भी थोड़ा सवाल होए तुसी पूछ लो। बॉलीवुड से अभी अच्छे रिएक्शन नहीं आए किसान प्रोटेस्ट को लेकर, जैसे कंगना रनावत का बयान था, या पायल तोगी है जो बोल रही है लगातार, ये शायद उसी का रिएक्शन है। क्या कहना चाहेंगे कि कोई इंडस्ट्री का आदमी खड़ा नहीं हुआ? सर मैं पहले ही कहा कि एक, अब पीछे इंटरव्यू ले रहे थे मेरा, उसमें मैंने कहा कि एक बंदा इंडस्ट्री नहीं होता, 10 बंदे भी इंडस्ट्री नहीं होते। हमारी इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं जी। पहले तो इंडस्ट्री है ही नहीं। इंडस्ट्री कहते हैं, सरकार ने आज तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया। कम से कम फार्मिंग को तो रिकॉग्निशन है सर, हमारे को तो रिकॉग्निशन भी नहीं है। खैर वो छोड़ो, वो दूसरी बात है। बट हमारे यहाँ से मैं हूँ, ऋचा चड्ढा हैं, स्वरा भास्कर हैं, जीशान अयूब है, तापसी तन्नू है, काफ़ी लोग हैं जो है, आप लोग जिनके बारे में, गुलपनाग हैं, सब लोग, बहुत लोग हैं जो है। पुनीत शर्मा अपना लिरिसिस्ट है, इस तरह के राजशेखर हैं, सैकड़ों लोग हैं। बट दिक्कत क्या होती है कि आप आम आदमी जो है वो सिर्फ कुछ सुपरस्टार्स को ही समझता है, यही इंडस्ट्री है। अगर इन्होंने बोला तो इंडस्ट्री ने बोला, इन्होंने नहीं बोला तो मतलब इंडस्ट्री ने नहीं बोला। ये नज़रिया गलत है सर। उनका कहना ये था कि ये जो फिल्म बन रही है ये रिलायंस के बैनर के तले बन रही है, और वो जिनके साथ विरोध कर रहा है किसान, अंबानी और अडानी का, जी शायद उनके उसमें है। ये क्लियर कीजिए कि ये बिल्कुल इसमें रिलायंस का कोई दूर तक हाथ नहीं, दूर तक नहीं है। मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा जी जी। ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੈ ਹੱਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਪਿਆਰ
ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਾਂਤਰਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 90244 70842।